बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन और साहिबात, आप सबकी खिदमत में मेरा महब्बत भरा और चाहतो भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। मेरे मोहतरम सामीन, अगर मैं आपको बताऊं कि 35 डॉक्टरों के फैसले के बाद एक मुकम्मल नबीना इंसान सिर्फ दुरूद शरीफ की बरकत से दोबारा देखने लगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये बात बुज़ुर्गों के मुशाहिदात से साबित है। शिफा देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। मास्टर तनवीर इकबाल ने दुरूद शरीफ के मुशाहिदात में बयान किया है। एक साहब कहते हैं कि एक भाई एक उदारे में मैनेजर हैं। वो कहते हैं, मेरे पास एक आदमी आया अपने कागजात वापस लेने के लिए। मैंने इससे कहा, इतनी देर के बाद क्यों आए हो? ये कागजात तो बहुत पहले ले जाने चाहिए थे, इतनी देर क्यों की? उन्होंने कहा, मेरी नज़र ख़त्म हो चुकी थी, मैं मुकम्मल तौर पर नाबीना हो चुका था। मैंने बहुत चेकअप करवाया। 35 डॉक्टरों ने कहा कि आंखों की रगें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अब हमेशा के लिए मेरी दुनिया तारीक हो चुकी है। दोस्तों, सोचें, जब इंसान को बताया जाए कि आप कभी नहीं देख सकोगे तो उसके दिल पर क्या गुजरती है? कमेंट ज़रूर करिएगा। कारोबार ख़त्म हो गया, मैं घर तक महदूद हो गया। बीवी और बेटा मुझे रोटी खिलाते और बाथरूम ले जाते थे। मैं हर वक्त परेशान रहता, रोता रहता। मेरी दुनिया वाकई तारीक हो चुकी थी। फिर एक दिन मेरी तरफ रब का करम मुतवज्जो हुआ। किसी ने मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का कहा। ये बात मेरे दिल को लगी और दिन रात मेरे लिए पहले तो एक जैसे ही थे। ना अखबार था, ना टीवी, ना कारोबार, ना सैर व तफरीह। दोस्तों, मैं बिल्कुल फारग था। दोस्त अहबाब भी मेरे पास नहीं थे और वक़्त ही वक़्त था। वो दिन रात एक जैसा था। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि फ़ारग वक़्त भी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हो सकता है? कमेंट ज़रूर करिएगा। जब मैंने दुरूद शरीफ शुरू किया तो मेरी तबीयत में ठहराव और सुकून आने लगा। अब मुझे हल्की रोशनी की किरण महसूस होने लगी। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण पैदा होने लगी। मेरी कैफियत बदलती जा रही थी। मैं उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। तादाद की हद से निकल चुका था। सारा दिन पढ़ता, वज़ू बगैर वज़ू। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इबादत को इतने यकीन के साथ किया है? कमेंट ज़रूर करिएगा। एक दिन मुझे हल्की सी रोशनी महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझा। फिर मुझे हल्का हल्का नज़र आने लगा। मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई। इसने कहा कि आप दुरूद पढ़ते रहें, ये इसी का करम है। वो रात गुजरी। जब सुबह हुई तो मेरी आंखें रोशन हो चुकी थीं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। 35 डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था और मैं रोशनी पा चुका था। ये दुरूद इब्राहिमी की सबसे बड़ी करामत है। दोस्तों, ये अंधेरों में रोशनी लाता है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में दुरूद शामिल करें। जो बंदा इससे जुड़ जाता है, इसकी ज़िंदगी रोशन हो जाती है, रास्ते वासियाँ और मंजिलें करीब हो जाती हैं। आज मैं कारोबार भी करता हूँ, सफ़र भी करता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ। मुझे आने की ज़रूरत नहीं। मैंने अल्लाह को याद करके दुरूद शरीफ शुरू किया था और दुरूद की बरकत से मुझे शफा मिली। दुरूद इब्राहिमी इसमें आज़म है। ये ज़िंदगी को रोशन करता है। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी करामत है। आइए अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह, जिस तरह तूने इस बंदे की अंधेरी ज़िंदगी को रोशनी दी, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों के अंधेरे भी दूर फरमा। या अल्लाह, जिन आंखों में दुख है, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जिनके रास्ते बंद नज़र आते हैं, तो उनके लिए उम्मीद के दरवाज़े खोल दे। अगर आपको ये वीडियो पूरी आखिर तक आपने ये वीडियो सुनी है तो नीचे कमेंट पेंडेड में जाकर आमीन ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नूरे दुरूद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।